वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। और रियल नंबर की एक्सरसाइज 1B को हम लोग करने वाले हैं। जो एक्सरसाइज 1B है ना, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 25 तक के हम लोगों ने पिछली वीडियो में किए थे। तो आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है तो आप क्वेश्चन नंबर 26 इजिली कर पाओगे, क्योंकि 25 वाला जो क्वेश्चन है ना वो पिछली वीडियो में किया हुआ है और वैसा ही क्वेश्चन ये 26 है। क्वेश्चन 26, 3 सेट ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in a such way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. How many stack will be there? देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास 3 सेट है, इंग्लिश का है, मैथ का है और साइंस का है। और इंग्लिश में 336 है, मैथ में 240 है और साइंस में 96 बुक्स है हमारे पास। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इन्हें स्टैक की फॉर्म में रख दिया जाए, स्टैक मतलब हो रहा है कि जैसे बुक रखिए, इस बुक के ऊपर एक बुक और रख दिया जाए और उसके ऊपर और रख दिया जाए। जैसे आप सबमिट करते हो ना अपने सब होमवर्क, तो कैसे करते हो, अपनी नोटबुक के ऊपर नोटबुक रखते चले जाते हो मैम के पास, सर के पास, है ना। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया इतनी जो हमारे पे बुक हैं, इन बुक से कितने स्टैक बनेंगे और स्टैक बनने का कुछ रूल है, मतलब एक चीज़ बता दी। ये क्वेश्चन ने ये कहा है हैव टू बी स्टैक इन अ सच वे, कुछ इस तरीके से हमारे स्टैक बनेगा। ऑल द बुक आर स्टोर सब्जेक्ट वाइज, सभी जो बुक है ना वो सब्जेक्ट वाइज होंगी। मतलब अगर मैथ है मैथ की रहेगी, इंग्लिश है तो इंग्लिश की रहेगी, साइंस है तो साइंस का ही स्टैक रहेगा उसमें। और कहा गया जितने भी हमारी स्टैक बनेंगे, द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम, और उनकी जो हाइट होगी ना वो बिल्कुल सेम होगी। मतलब कहने का है कि अगर एक स्टैक है, एक स्टैक में 20 बुक हैं तो दूसरे में भी 20 बुक होनी चाहिए, तीसरे में 20 होनी चाहिए, चौथे में 20 होनी चाहिए। सब में बराबर होनी चाहिए बुक और एक स्टैक में एक ही सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब बात ये आती है ये कैसे निकालेंगे कि कितने स्टैक बनेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा कितनी बुक एक स्टैक में होंगी। नंबर ऑफ बुक निकालनी पड़ेंगी कि एक स्टैक में कितनी बुक होंगी। फिर उसके बाद इजीली हम लोग नंबर ऑफ स्टैक निकाल लेंगे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे उसको देखो। ओके, यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है यहाँ पर इंग्लिश, मैथ और साइंस की बुक। तो इंग्लिश की, मैथ और साइंस की बुक कितनी गिवन है, देखो इंग्लिश की बुक हमें गिवन है 336 गिवन है, गॉट इट। और फिर हमें गिवन है मैथ की है 240 और लास्ट में जो हमारे पास साइंस की बुक है वो हमें गिवन है 96 गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इनके निकालने पड़ेंगे फैक्टर। ठीक है, तो 336 के फैक्टर निकालो। ये बताओ किससे डिविजिबल है, 6 है, तो इसका मतलब हमें लग रहा है 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा आराम से। तो हम 2 से इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16 हो गया। अब फिर 2 से करेंगे, 2 8 = 16 हो गया और 2 4 = 8 हो गया। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर होगा 4, ये हो गया 2, फिर 2 से चला जाएगा हमारे पास तो 2 1, ये 3 से चला जाएगा 3 7 जा और यहाँ पर 7 और ये हो गया हमारे पास 1 हो गया। क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम है, 2 की पावर 4 कर दिया, इनटू यहाँ पर 3 हो जाएगा और इनटू हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर है 240 है हमारे पास। अब इसके भी अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। 2 से करो डिवाइड तो 120, फिर 2 से करो तो यहाँ पर 60, 2 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 और यहाँ पर 2 से करोगे तो 15 आ गया। अब 15 किससे जाएगा, 3 से, 3 और यहाँ पर 5 5 और यहाँ पर हो गया 1 1 2 3 4, 2 की पावर यहाँ पर हो गई हमारे पास 4, इनटू हो गया हमारे पास 3 और इनटू हो गया हमारे पास यहाँ पर 5, गॉट इट। अब क्या है हमारे पास 90 है, 90 को निकालो फैक्टर। तो ये हमारा 2 से जाएगा, बिल्कुल 2 से, ओके एक सेकंड, 90 है या 96, ओके यहाँ पर हमने गलत लिखा है, ये 90 नहीं, यहाँ पर 96 है। ठीक है, ओके 96 के अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 2 4 = 8, 2 8 = 16, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, 2 12 और यहाँ पर 2 से किया तो 6 2 3 3 3 और ये हो गया हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, ये आ गया इसके फैक्टर। तो इसको लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगी 5 इनटू लास्ट में हमारे पास है 3, ये हो गया 3। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुके हैं, फैक्टर आ गए। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था यहाँ पर सबसे पहले, देखो क्वेश्चन ने तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि हाउ मैनी स्टैक विल बी देयर, कितने स्टैक होंगे इसमें। ठीक है, इसमें कितने स्टैक बनेंगे, बट स्टैक निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ बुक इन अ स्टैक निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ बुक की बात की जा रही तो इसका मतलब हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब बात यहाँ पर आती है कि हम लोग HCF ही क्यों निकाल रहे हैं, LCM क्यों नहीं निकाल रहे हैं।
देखो HCF इसलिए निकालना है, यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुक आ पा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा की बात की जा रही है ना। तो जब कभी इस तरह की कंडीशन बने तो हमेशा निकालना है हमें HCF, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने HCF इक्वल्स टू, तो HCF यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, फिर पावर देखो किस में कम है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, उसको लिख दो, ठीक है। जिसकी पावर कम होती है वही HCF में लिया जाता है। और क्या यहाँ पर दिख रहा है हमें, 3 दिख रहा है, 3 3 3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। 2 की पावर 4 मतलब क्या होगा, 2 2 जो 4 और 4 4 जो 16, 16 इंटू 3 कर दो भाई साहब, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 48, यहाँ पर हो गया हमारे पास 48। क्लियर है। अब ये जो 48 आया ये क्या है, ये नंबर ऑफ बुक इन अ सिंगल स्टैक है, मतलब एक स्टैक में हमारे पास जो बुक होने वाली हैं वो 48 बुक है। जैसे कि मान लो ये बुक हमारे पास एक ये बुक हो गई, दूसरी बुक ये हो गई, तीसरी बुक ये हो गई, चौथी बुक ये हो गई, पांचवी ये हो गई। इसी तरीके से एक स्टैक में हमारे पास टोटल 48 बुक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया हाइट ऑफ ईच स्टैक, ठीक है, ईच स्टैक इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने कर दिया 48 बुक्स। गॉट इट। क्लियर हो गया इतनी बात। अब यहाँ पर हो गया कि भैया एक स्टैक में हमारे पास 48 बुक है। अब हमें बताने की कितने स्टैक बनेंगे, तो नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास बुक है, नंबर ऑफ बुक इनको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 48 से, हमें नंबर ऑफ स्टैक मिल जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टैक इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास 336, यहाँ पर हो गया प्लस 240 और यहाँ पर हो गया 96। ओके, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 48। गॉट इट। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6 6 12, 2 कैरी 1 हो गया, 9 10 14 और 3 17 की 7 कैरी 1, 3 4 2 6 6 7 2, डिवाइड में आ गया 48। अब इसको इससे कैंसिल कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 14। तो नंबर ऑफ जो स्टैक हो गए ना वो 14 हो गए, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कितना सिंपल था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये कह रहा है 3 pieces ऑफ टिम्बर दिस एंड दिस मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। फिर से देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, हाउ मैनी प्लैंक आर फॉर्म्ड। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि 3 टिम्बर है। टिम्बर मतलब क्या होता है, टिम्बर मतलब होता है कि जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ का ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट हटा दिया गया, बीच में जो पार्ट बचे ना उसे हम लोग टिम्बर बोलते हैं। ठीक है। अब उस टिम्बर से बना दिए गए हैं क्या, प्लैंक बनाए गए। क्या बनाया गया, प्लैंक बनाया गया। ठीक है। प्लैंक मतलब होता है पटरा बना दिया गया। मान लो ये पेड़ का पार्ट है, ठीक है, इसको काट काट के इसके पटरे बना दिए गए पतले पतले। समझ में आ गया। ये पेंसिल मान लो इस तरीके का पेड़ बचा हमारा, इसको काटा गया फिर बना दिया गया पटरे। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मतलब लेंथ पूछी गई है, ठीक है, प्लैंक की, और हाउ मैनी प्लैंक आर फॉर्म्ड, इनसे कितने प्लैंक बन जाएंगे। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट पॉसिबल लिखा है तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि हमें इसमें निकालना है HCF निकालना है। ठीक है। अब कैसे निकालना है उसको देखो। अब यहाँ पर इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें गिवन जो भी है ना उसको सबसे पहले लिखो। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 27 और इसमें गिवन है हमारे पास, ओके देख लेते हैं, टिम्बर गिवन है जो 42 मीटर का एक, ओके 42 मीटर का है, फिर दिया गया हमें 49 और 63 कर दिया। अब इसके ना सबसे पहले फैक्टर निकालो। 42 का फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे लिखा हमने 42, फैक्टर निकाला तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 1, फिर हम लोग इसे करेंगे किससे, 3 से 7 7 और यहाँ पर हो गया 1 हमारे पास। तो यहाँ मिलेगा 2 × 3 × 7, हमको ये मिल गया। अब यहाँ पर है हमारे पास 49। अब 49 के फैक्टर करोगे तो 7 7 से 49 हमें पता ही होता है, यहाँ पर 7 कर दिया। अब यहाँ पर है हमारे पास 63। अब 63 के फैक्टर क्या होंगे बताओ। देखो होता है 9 7 जा 63 होता है, तो 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, 3 से 9 इंटू कर दो 7, ये हो गया हमारे पास इसके फैक्टर। ठीक है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करके देख लो। अब बात आती है कि हमें क्या निकालना है, HCF या LCM। HCF निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने ही बता दिया कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। ग्रेटेस्ट का यूज हो गया तो हमें भैया HCF ही निकालना है। यहाँ पर यहाँ कर दिया हमने HCF। अब इसमें HCF क्या दिख रहा है, देखो 7 ही तो है, जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है, तो हमने HCF निकाल लिया है। तो ये HCF जो 7 आया ना, ये क्या है, ये क्या है बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ है प्लैंक की।
समझ में आ गया। जो हमारे पास प्लैंक होगा ना वो 7 मीटर का होगा, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ प्लैंक, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 7 मीटर। 7 मीटर का हो गया हमारे पास प्लैंक। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि ये बताओ कि इस पूरे से कितने प्लैंक बन जाएंगे, नंबर ऑफ प्लैंक पूछा था ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ प्लैंक इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 42, यहाँ पर हो गया हमारे पास 49 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 63 हो गया। डिवाइड में क्या आ जाएगा 7, ठीक है। मतलब जो हमारे पास प्लैंक बन रहे हैं वो 7 मीटर के हैं। अब ये बताओ कि इन पूरे में से कितने प्लैंक बन जाएंगे, तो इनको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 3 2 5 और यहाँ पर 14 4 कैरी 1 कैरी हो जाएगा 10 14 15 154 डिवाइड में आ गया हमारे पास 7। अब देखो 7 2 हो जाएगा 14 और 7 2 14 मतलब 22 हमारे जो प्लैंक है वो 22 प्लैंक बनेंगे और 7 मीटर का एक प्लैंक होगा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन कितने बड़े बड़े लग रहे हैं देखने में और सोल्यूशन देखो बिल्कुल हलवा है इनका सोल्यूशन, है ना। अगर आपको इसी तरीके के हर एक क्वेश्चन को हलवा बनाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है 28। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखो। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन 28 है ये कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने क्या कहा शुरुआत में देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। ग्रेटेस्ट लग गया ना तो मतलब क्या हो गया, हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। अब HCF तो निकालना आता ही है, बट यहाँ पर दिया क्या, गिवन क्या है, यहाँ पर दिया 7 मीटर, ठीक है, ये 3 मीटर 85 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ भी सेंटीमीटर दे दिया। तो हमें क्या करना है, हमें ना इसको सबसे पहले मीटर से चेंज करना पड़ेगा पूरे को सेंटीमीटर में। पहले हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग निकाल देंगे HCF और HCF ही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। अब कैसे करेंगे वो देखो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें हमें जो गिवन है उसको लिखो। पहले 7 मीटर हमें गिवन है लेंथ, ठीक है, फिर हमको गिवन है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को चेंज करना, सॉरी मीटर को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 12 मीटर और यहाँ पर हो गया 95, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेंटीमीटर हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पर देखो 7 मीटर है, ठीक है। अब 7 मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 होता है सेंटीमीटर होता है। गॉट इट। अब 7 को हम लोग 7 मीटर को चेंज करेंगे, 7 इंटू 100 कर दो कितना होगा 700, ये हो गया हमारे पास 700 सेंटीमीटर। अब ये कितना है 3 मीटर है, 3 मीटर को चेंज कर दोगे सेंटीमीटर में तो यहाँ पर आ जाएगा 300 और यहाँ पर पीछे क्या 85 सेंटीमीटर में है तो ये 85 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 385 सेंटीमीटर। अब ये क्या है हमारे पास 12 है, 12 को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 1200 आ जाएगा और फिर यहाँ पर लास्ट में है 95, इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1295 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। और ये सब कुछ आ गया हमारे पास सेंटीमीटर में आ गया। गॉट इट। अब हमें जो भी मिला है ना सेंटीमीटर में, इसके निकालो फैक्टर। तो 700 के फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 700 और अब इसके हम लोग अगर फैक्टर निकालते हैं 700 के क्या आएंगे, देखो ये किससे जा सकता है 2 से जा सकता है हमारा, ठीक है। 2 3 जा 6 और यहाँ पर 2 5 जा 10 0, फिर 2 से जाएगा बिल्कुल। ओके, तो ये जाएगा 2 1 जा 2, ओके, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 हो गया हमारे पास। अब ये किससे जाएगा 5 से जाएगा, तो 5 से करते हैं तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 5 7 जा 35, 7 7 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू कर दिया हमने, फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दिया, इनटू कर दिया हमने यहाँ पर 7। गॉट इट, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट वाला 385 है, तो यहाँ कर दिया हमने 3, यहाँ कर दिया 8 और ये हो गया हमारे पास 5। अब इसको करेंगे, अब 385 हमारे पास जो दिया है 38, ओके 38 यहाँ पर कर दिया 5, इसके फैक्टर निकालो, ये किससे जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट लिख दें कोई दिक्कत है आपको, चलो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 385 का फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर आएगा ओके 7 5 जा 35 हो जाएगा, 35 इंटू करेंगे तो 350 इंटू 10 कर दिया तो 350 हो गया और फिर ये हमारा 11, ठीक है, हाँ 11 टाइम चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 11 इंटू 7, है ना,
7 5 35 इंटू 11 कर देंगे, ये आ जाएगा। ओके, ये हो गया हमारे पास 7। क्लियर है। अब यहाँ पर 1295 है, 95। अब इसके अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे ना तो फैक्टर कितना आ जाएगा, करके देखते हैं इसको। 1295 है, इसको करेंगे किससे जाएगा हमारा, 3 से जा सकता है। ओके 3 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 और 3 3 ज़ा 9 और 5 आ जाएगा। नहीं 3 से तो नहीं जाएगा। 5 से करते हैं। 5 2 ज़ा हो जाएगा 10 हमारे पास, 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पर 5 9 ज़ा 45 और ये जाएगा हमारा 7 से, तो 7 7 3 ज़ा 21 और 7 और 4 है, 7 7 ज़ा 49, यहाँ पर 37 है ना। ये किसी में तो किसी के टेबल में आता नहीं तो इसको 37 ही कर दो, ठीक है। यहाँ पर आ गया 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 37 कर दिया। गॉट इट, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग करते हैं इसके निकालेंगे HCF करते हैं। अब HCF देखो यहाँ पर क्या क्या कॉमन दिख रहा है, हमको दिख रहा है यहाँ पर 5 पे, 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो जो सबसे छोटी पावर होती है ना वो ही हमेशा लेते हैं हम लोग HCF में, तो मतलब 5 लेंगे खाली। और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ 7 दिख रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 7 5 से क्या होता है 35 और 35 ही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है ना उसका आंसर आ गया 35 और इसके लास्ट में लिख दो सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोगों ने इसको पूरे को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन 28 कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 29, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग whom 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सच वे दैट ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स। क्वेश्चन 29 ने कहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम मतलब क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्टूडेंट फाइंड करने हैं जिन्हें हम इक्वली पेन और पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब भी होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें HCF निकालना है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ना 1001 पेन है और 910 पेंसिल्स हैं, ठीक है। अब इन्हें हमें स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि हर एक स्टूडेंट को बराबर मिले। अगर 2 पेन मिल रहे हैं ना हर स्टूडेंट को 2 पेन मिले, अगर 4 पेन मिल रहे पेंसिल मिल रही है ना तो हर स्टूडेंट को 4 पेंसिल मिले। ऐसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट में, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, इक्वली सबको बांट देना है। अब कैसे बांटना है उसको एक बार और अच्छे से समझो। तो यहाँ पर ना पहले तो हम स्टूडेंट को बना लेते हैं। देखो मेरी ड्राइंग ना बहुत ही खतरनाक है तो इसको देख के बिल्कुल भी हंसना मत। ये हो गया हमारा एक स्टूडेंट, एक ये हो गया हमारे पास एक स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ही तो होते हैं स्टूडेंट, हम भी ऐसे ही हुआ करते थे। तो ये हो गया हमारे पास एक और स्टूडेंट, ठीक है। अब जो हमारे पास पेन और पेंसिल है ना वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके की जा रही है उसको देखो। अगर इसको 2 पेन दिए जा रहे ना तो इसको भी 2 पेन ही देना है, और साथ में अगर इसको 4 पेंसिल दी जा रही ना तो इसको भी 4 पेंसिल देना है, ठीक है। और इसी तरीके से हर एक स्टूडेंट को बांटना है। क्लियर है। अब मान लो इसको हमने दे दिया है 1 पेन और इसको दे दिया हमने 3 पेंसिल, तो जनाब इसको भी 1 पेन 3 पेंसिल दो और इसको भी 1 पेन 3 पेंसिल दो। कुछ इस तरीके से बांटना है। अगर इसको आपने दे दिया है 5 पेन और इसको दे दी है 2 पेंसिल तो इसको भी 5 पेन दो और इसको भी 2 पेंसिल दो, 5 पेन और 2 पेंसिल इसको भी दो। बस ऐसे हमें बांटना है। तो समझ गए ना आपको कैसे बांटना है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, और हमें पता है जो हमारे पास पेन्स है ना वो कितनी है। पेन है हमारे पास 1001 है, 1001 पेन है। गॉट इट। और यहाँ पर हमारे पास पेंसिल कितनी है, पेंसिल है हमारे पास 910 है। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF। और HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनके करना पड़ता है फैक्टर। तो 1001 के फैक्टर कर दो। 1001 का अगर हम लोग फैक्टर कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 7 से ये जाएगा 7, ओके 7 1 से 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 4 हो जाएगा, 7 से करो 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 7 से अब ये नहीं जाएगा, नहीं 11 से करो, 11 1 से 11 33, 11 3 से 33, अब ये 13 से जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 7 इंटू 11 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 13। अब ये हो गया 910 हो गया हमारे पास। अब इसको हम लोग करते हैं तो ये 2 से जाएगा हमारे पास, 2 4 से 8, 2 5 से 10 और 2 5 से 10 हो गया। और फिर अब ये हमारा किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो फिर 5 9 से 45 हो जाएगा और 5 1 से 5 हो जाएगा, ठीक है।
ये हो गया। अब ये हमारे पास किससे जा सकता है, 13 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 और यहाँ पर हो गया 1 हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 × 5 × 9 × 13, 2 × 5 × 13 × 7 था, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 13 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 7। गॉट इट। अब ये HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है हमें दोनों में, 13 दिख रहा है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 13। क्लियर हो गया। और क्या हमें दिख रहा है, दोनों में 7 दिख रहा है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 91 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इक्वल्स टू 91। अब यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 का आंसर, है ना। कितना सिंपल, देखो कुछ नहीं, 2 लाइन में ही खत्म हो गया, ये शुरू होते ही खत्म हो गया, ऐसा क्वेश्चन है। पर जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो कितना बड़ा था, है ना। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 30 है, ये कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ रूम दिस लॉन्ग एंड दिस ब्रॉड। क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपको ट्विस्ट दे देगा। कैसे देगा ना, उसको देखो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रूम है, रूम की सीलिंग में हमें क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है, ठीक है। अब जो रूम की सीलिंग है उसकी जो लेंथ है वो ये है, ब्रेथ ही है। तो ये बताओ कि कितने टाइल्स लग जाएंगे, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स। और ये जो हमारे टाइल्स है वो स्क्वायर शेप में है, ये भी याद रखना, ये मैटर करता है, एक एक वर्ड मैथ में मैटर करता है। तो जो हमारे पास टाइल्स है वो स्क्वायर शेप की, और ये क्वेश्चन ने पूछा है कम से कम कितनी टाइल्स लग जाएंगे हमारे सीलिंग में। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अच्छा बताओ, अगर कोई भी हमारे पास सीलिंग है, कोई भी मान लो एरिया है, एरिया में हमें टाइल्स लगानी, तो यहाँ पर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा की बात क्या ही होगी, क्योंकि भैया एक एरिया है, एरिया में जितनी टाइल्स लगेंगी उतनी टाइल्स तो हमें लगाना ही, ना कम हो सकती है ना ज़्यादा हो सकती है। जितनी टाइल्स होंगी प्रॉपर, अगर 100 टाइल्स लगनी होगी तो 100 टाइल्स ही लगेंगी, ना कम ना ज़्यादा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने यहाँ पर बोल दिया है क्या, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, है ना, टाइल्स। तो ये देखते ही आपके मन में आ गया होगा हमें एलसीएम निकालना है। अगर जहाँ आपके मन में ये आया ना, तो तुरंत समझ लेना कि भैया आपने क्वेश्चन को कर दिया है गलत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें एलसीएम नहीं निकालना है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसको हम लोग करेंगे कैसे। यहाँ पर हमें एरिया तो दे दी गई है, किसकी, सीलिंग की, बट हमें यहाँ पर स्क्वायर टाइल्स की एरिया नहीं दी गई है। अब स्क्वायर टाइल्स की जब हमें एरिया पता ही नहीं है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ये भी बात आती है ना। तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स हम लोग निकालेंगे इसकी एरिया की हेल्प से। इसका जो HCF होगा ना, वही होगा स्क्वायर टाइल्स का हमारा एरिया। अब कैसे निकालेंगे उसको देखो जरा। ओके, अब इसको ना एक बार और अच्छे से थोड़ा सा देख लो। हम बता रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास ये सीलिंग, अच्छा जहाँ पर आप बैठे हो ना रूम में, उसके ऊपर की ओर देखो, ऊपर की ओर छत दिख रहे ना, उसी को हम लोग सीलिंग बोलते हैं। अब उसमें भी हमें क्या करना है, टाइल्स लगाना। और जो टाइल्स है हमारी वो किस शेप में, स्क्वायर शेप में। और स्क्वायर शेप की कोई भी चीज़ होती है उसका क्या होता है, वो सभी मतलब उसकी लेंथ ब्रेथ सब कुछ क्या होती है, एक जैसे ही होती है, ठीक है, ये हमें पता है। अब हमको इसकी लेंथ और ब्रेथ तो पता है, बट हमें इसकी नहीं पता है। जब तक हमें इसकी पता नहीं होगी तो हम लोग इसमें कितनी टाइल्स लगेंगे ये नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग इसकी क्या निकालते हैं, एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या, हमको लेंथ गिवन है, कितनी लेंथ गिवन है हमें, ओके हम जरा देखते हैं, 15 मीटर, और यहाँ पर हमें दिया है 17 सेंटीमीटर गिवन है। और यहाँ पर जो ब्रेथ दी गई है ना हमें, वो कितनी है, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर दे दी गई है। अब यहाँ पर 15 मीटर जो हमें गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर 17 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसको ना हम लोग पहले चेंज कर लेंगे किसमें, सेंटीमीटर में पूरे को। तो हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर होता है, और ये मीटर में है, इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या है, 17 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 17। गॉट इट, ओके। कैसे किया ये 1500, यहाँ पर देखो 15 लिखा हुआ है, इसको सेंटीमीटर में करना है तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो भी आया क्या आया, 1500 प्लस कर दिया 17 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। अब इसी तरह इसमें आ जाओ, यहाँ पर है 9 ओके मीटर है ना, ये 9 मीटर है और 2 सेंटीमीटर है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा था। अब 9 को हम लोग चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 900 हो जाएगा, प्लस 2 करोगे तो 902 हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर। क्लियर हो गई इतनी बात, ये तो हमें समझ में आ गया कि लेंथ जो हमारी वो इतने सेंटीमीटर की है, ब्रेथ हमारे पास इतने सेंटीमीटर की हो गई, समझ गए हम। चलो ठीक है, अब इसकी हम लोग एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है।
अब यहाँ पर लेंथ हमारे पास क्या है 1517 और ब्रीथ हमारे पास क्या है 902, ये है हमारे पास ब्रीथ, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई मत करो, आगे सब कट पिट जाएगा, इसको यहीं छोड़ दो। तो हमें एरिया ऑफ सीलिंग यहाँ पर मिल गई, बट अभी हमें एरिया ऑफ टाइल्स नहीं मिली है। हमें एरिया ऑफ टाइल्स निकालना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमें लेंथ और ब्रीथ दी गई हैं इनके निकालना पड़ेंगे हमें फैक्टर। तो यहाँ पर लिखा हमने 1517 और यहाँ पे लिखा 902। अब इसके फैक्टर आप निकाल लेना घर में, ठीक है। जब इसके फैक्टर निकालोगे तो ये जाएगा 37 से और 41 से, और जब 902 के निकालोगे तो ये जाएगा 22 से और ये जाएगा 41 से। अब इसका जो HCF होगा ना वही होगा इस टाइल्स का एरिया। यहाँ लिखा हमने HCF = 41 कर दिया, तो HCF हमें मिल गया है 41 और यही हो जाएगा इस टाइल्स का एरिया, ठीक है। समझ रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो चीज़ दोनों में हो, दोनों में क्या है 41 है, वो हो गया हमारे पास 41। गॉट इट। अब इसका भी एरिया हमको मिल गया टाइल्स का और हमें इसका भी एरिया मिल गया है। अब एरिया दोनों को मिल गया तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके एरिया से इसके एरिया को डिवाइड करा देंगे, बस हो गया। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1517, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ सीलिंग इनटू हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी डिवाइड में होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ लिखा 902, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर आ गया 41, ठीक है। 41 × 41, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स है, यहाँ लिख देते हैं पहले एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर मतलब क्या होगा 41, हमारे पास a आया तो 41 × 41 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको इससे कैंसिल करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, और इसको इससे कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22, और 37 इंटू हम लोग अगर 22 करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा 814 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो नंबर ऑफ जो टाइल्स होगी ना वो 814 होगी, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको एक बार और समझो। देखो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे कहा गया था कि हमारे पास छत है, ठीक है, सीलिंग है, उसमें हमें टाइल्स लगानी है। तो जनाब ये बता दो कि कितनी टाइल्स यहाँ पर लगेंगे, और हमें जो सीलिंग है ना उसकी लेंथ ब्रीथ दे दी गई थी और हमें टाइल्स की लेंथ ब्रीथ नहीं दी गई थी, बट हमें इसमें इतना बता दिया गया था जो हमारी टाइल्स है वो स्क्वायर शेप की है, बस इतना बताया गया। तो हमने पहले काम क्या किया कि यहाँ पर इसकी जो एरिया है ना वो हमने निकाल ली कुछ इस तरीके से सीलिंग की, और उसके बाद हमें जो लेंथ ऑफ ब्रीथ दी गई थी ना उससे हमने क्या निकाला हुआ है, इसकी एरिया निकाली हुई है, ठीक है। तो इसकी एरिया कैसे निकाली, इसके फैक्टर करके फिर जो हमारे पास आया HCF वो हो गई इसकी एरिया। और उसके बाद नंबर ऑफ टाइल्स निकालना तो बहुत ही इजी था, हमने क्या किया इसकी एरिया को डिवाइड कर दिया इसकी एरिया से, जो भी हमारे पास आया वो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स। मतलब हमारे पास जो छत है ना सीलिंग है ना उसमें 814 टाइल्स लगेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर। आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो कॉमेंट करके बताओ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में।